500 रुपया बोरी। कितने बोरी लिया आपने? 2 बोरी 1000 का 2 जी। आखिरकार किसान चक्का जाम क्यों करते हैं? ये इतनी बड़ी समस्या क्यों आ गई? हमेशा जो बिकने वाली है जैसे शराब, वहाँ जो सरकार उनको उपलब्ध करवा लेती है, लेकिन किसान के लिए यूरिया खाद उपलब्ध कैसे नहीं करा पा रही? कि अन्नदाता सड़क पे चक्का जाम कर रहा है, सड़क पर लाठी खा रहा है। जो जिसको आप अन्नदाता कहते हैं, जिसको आप सब कुछ मानते हैं, वो किसान आज लाठी खाने को मजबूर है। भी होता है, वादा खिलाफी हो रहा है। ऐसा क्यों? किसानों का क्या गुनाह है? किसान ने अपनी पूरी पूंजी लगाते हुए खेती की, खेत में फसल खड़ी की, अब उसको यूरिया खाद मिलने की जगह लाठी या डंडे मिल रहे हैं। नमस्कार, मैं पंकज कुशवाहा, आप देख रहे हैं चित्रकूट एक्सप्रेस न्यूज। आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश में इन दिनों जगह जगह किसान चक्काजाम कर रहे हैं। कहीं किसान लाठी खा रहे हैं, कहीं किसान 266 रुपये में बोरी मिलने वाली यूरिया खाद को लेकर 500 रुपये में ले रहे हैं। इन दिनों मध्य प्रदेश में यूरिया खाद को लेकर किसान जद्दोजहद करते नज़र आ रहे हैं। कहीं कहीं अभी ताज़ा मामला रीवा का आया था, जिसमें शाम से किसान लाइन में लगे थे, सुबह तक लाइन में लगे रहे। जिनको टोकन मिलना था टोकन नहीं मिल पाया, फिर खाद न मिल पाई। अगर सतना की बात करें तो सतना में लगातार इन दिनों आपको देखने को मिलेगा कि आज नगौद में किसान चक्का जाम किए हैं, आज सतना में किसान चक्का जाम किए हैं। आखिरकार किसान चक्का जाम क्यों करते हैं? ये इतनी बड़ी समस्या क्यों आ गई? ये कोई आज की तो समस्या नहीं। किसान केवल सीजन में धान, अगर अभी जो सीजन है धान का है सीजन है, इस सीजन में किसान खेत में यूरिया खाद डालने के लिए, कोई किसान 1 बोरी, कोई किसान 2 बोरी खाद के लिए सुबह से लेकर रात तक टोकन और यूरिया खाद के लिए लाइन लगाता है। जो किसान 2 बोरी खाद के लिए लाइन लगा रहा है अभी सीजन में, फिर अगले सीजन में लगाएगा। प्रदेश सरकार जहाँ हमेशा जो बिकने वाली है जैसे शराब, वहाँ जो सरकार उनको उपलब्ध करवा लेती है, लेकिन किसान के लिए यूरिया खाद उपलब्ध कैसे नहीं करा पा रही? किसान यूरिया खाद को हमेशा तो लेते नहीं हैं, जब सीजन होता है फसल का तब फसल के सीजन के साथ लेते हैं। तो बिना सीजन क्या कंपनी बंद हो जाती हैं? ऐसा भी नहीं है, कंपनी लगातार चलती हैं, यूरिया खाद बनाती हैं। और लेकिन सरकार कहीं ना कहीं, जो सरकार है, सरकार किसानों के साथ वादा करती है कि हम किसानों के साथ हैं, लेकिन आज जो अन्नदाता सड़क पे चक्का जाम कर रहा है, सड़क पर लाठी खा रहा है, पुलिस से लाठी खा रहा है, ये जो किसान है वही जो जिसको आप अन्नदाता कहते हैं, जिसको आप सब कुछ मानते हैं, वो किसान आज लाठी खाने को मजबूर है। बहुत गंभीर सवाल है। जहाँ किसान, जिस किसान अपने खेत पे यूरिया खाद को लेकर, उनकी फसल खड़ी हुई है, फसल को लेकर वो एक एक बोरी के लिए तरस रहा है, और सरकार झूठे वादे करती जा रही है और किसान को पर्याप्त मात्रा में यूरिया खाद उपलब्ध नहीं करा पा रही, जिससे कि किसान 266 रुपये में मिलने वाली 1 बोरी यूरिया खाद को 500 रुपये में खरीदने को मजबूर है। और प्रशासन के जितने भी दावे हैं सारे खोखले साबित होते आ रहे हैं, जिसको लेकर जो क्षेत्रीय प्रशासन भी है, चाहे सतना की बात करें या किसी भी अन्य जिले की, मध्य प्रदेश में अक्सर इस समय हर अन्य जिलों में भी देखा जा रहा है, कई जिलों की समस्या आ रही है कि यूरिया खाद को लेकर किसान परेशान हैं। किसानों की समस्या को आखिरकार सरकार क्यों नहीं समझ रही? किसानों के साथ जो झूठा खिलाफी होता है, वादा खिलाफी हो रहा है, ऐसा क्यों? किसानों का क्या गुनाह है? किसान ने अपनी पूरी पूंजी लगाते हुए खेती की, खेत में फसल खड़ी की, अपने पूरा पसीना लगाया, पूरे घर परिवार का पूरी मेहनत लगाया। जब वो किसान 1 बोरी 2 बोरी यूरिया के लिए सुबह से लेकर शाम तक लाइन लग रहा है और उसको वहाँ पुलिस लाठीचार्ज उस पर कर रही है, कितना सोचनीय सवाल है। जिससे जो किसान आज ले जाएगी यूरिया, अपनी फसल पर डालेगा, फसल से सभी को खाने को ही मिलना है। वही अन्न आप हर व्यक्ति खाता है, वही अन्न से हर व्यक्ति का भोजन होता है। उसी अन्नदाता को पुलिस लाठीचार्ज कर रही है। ऐसे में कैसे चल पाएगा सिस्टम? किसान 2 बोरी से यूरिया के लिए परेशान है, सड़क पे चक्का जाम करने को मजबूर है। सरकार लगातार वादे करती है, लेकिन कहीं वादे पूरे नहीं होते नजर आ रहे हैं। अगर सतना की बात करें तो सतना में लगातार किसान 1 बोरी यूरिया के लिए परेशान है। प्रशासन लगातार दावे करता है कि हम इतनी बोरी यूरिया यहाँ पहुँच चुकी है, उर्वरक इतनी बोरी यहाँ पहुँच चुकी है, लेकिन जब वहाँ तो पहुँच जाते हैं, किसान वहाँ पहुँचते हैं तो कहीं दुकानदार गायब हो जाता है, तो कहीं 266 रुपये बोरी मिलने वाली यूरिया 500 रुपये बोरी मिलती है, और किसान
मजबूरी बस उसको लेना पड़ता है। उतने में दुकानदार बहुत बड़े व्यवहार लाता है उनके ऊपर कि हम आपको यूरिया खाद उपलब्ध करा पा रहे हैं। लेकिन ऐसे में सरकार अब बताए कि यूरिया खाद का जो संकट आए कैसे आए। कहे 2 साल भर में 1 महीना धान की फसल के टाइम और गेहूं के फसल के टाइम और अदर इनमें उनको यूरिया खाद चाहिए होती है 1 या 2 बोरी किसान को, क्यों उपलब्ध नहीं करा पा रही? इतनी बड़ी समस्या कहाँ है? आइए हम आपको सुनाते हैं। देखिए किसानों के मुताबिक कि सीधे सीधा किस तरह किसान परेशान है 1-1 बोरी यूरिया खाद को लेकर। रेट में खाद पाए हैं आप? 500 रुपया बोरी। कितने बोरी लिया आपने? 2 बोरी 1000 का। 2 जिंक। 2 पैकेट जिंक भी दिए हैं। हाँ कहाँ लिया आपने? जिंक के दो लिए यहाँ पे लिए हैं। किस नाम से दुकान है? नाम तो नहीं मालूम है। एक प्राइवेट दुकान है क्या? हाँ क्या नाम है आपका? कृष्ण कुमार। कृष्ण कुमार और आगे साकेत कहाँ के रहने वाले हैं? महुआ पार। विभाग के अधिकारी भी आए हैं, तो उस पर क्या कार्रवाई होगी आगे की? अभी दुकान बंद कर दिया है, चला गया है बाहर। और इस संबंध में उनके द्वारा बताया गया उसका हाथ फ्रैक्चर वगैरह कहीं हो गया है, तो हॉस्पिटल गया हुआ है। इस संबंध में हम लोगों ने पंचनामा बना के कार्रवाई कर लिया है तथा एसडीओ द्वारा बताया गया है कि पूर्व में इनके द्वारा पिछले वर्ष कुछ अनियमितताएं की शिकायत आई थी। इसके संबंध में इनके पिताजी के नाम से जो लाइसेंस बना था वो निरस्त किया गया है। इस बार भी इनके जो जिस तरह की लापरवाही सामने आई है और जिस तरह की इनके द्वारा कालाबाजारी या अन्य कोई ज़्यादा पैसा लेने की शिकायत अगर सही साबित होती है तो ये भी लाइसेंस निरस्त करने की कार्रवाई की जाएगी। इस संबंध में डीडी एग्रीकल्चर से बात कर ली गई है, उनके द्वारा आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। आप सबने देखा कि किसान कहीं 266 रुपये में मिलने वाली यूरिया खाद को 500 रुपये बोरी में ले रहा है। कहीं किसान सुबह से लेकर शाम तक लाइन में लगा है, उसको यूरिया खाद मिलने की जगह लाठी या डंडे मिल रहे हैं। तो इन तमाम समस्याओं को लेकर किसान तमाम जद्दोजहद कर रहे हैं, सड़क पे खड़े हैं, सुबह से लेकर शाम तक कतारों में लगे हैं, लेकिन उनको पर्याप्त मात्रा में उर्वरक की पूर्ति नहीं हो पा रही। किसान अपनी समस्याओं को लेकर उनकी जो समस्या और जिसकी तरफ बनी हुई है, समस्या का उनका हल नहीं हो पा रहा है। कैमरा पर्सन चंद्रभान वर्मा के साथ पंकज कुशवाहा, चित्रकूट।